नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान छिड़ी हुई है। लोगों की जहन में धुंधली हो चुकी औरंगजेब का इतिहास को आज हम आपके सामने रिफ्रेश करने वाले हैं। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब गद्दी के लिए भाइयों की भी कड़ा दी थी। जानिए सबसे क्रूर मुगल शासक के बारे में। औरंगजेब हिस्ट्री। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया, अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, दूसरे भाई मुराद को भी विष देकर मरवा दिया, जनता पर अनगिनत जुल्म किए और हिंदुओं से कर वसूला। औरंगजेब हिस्टोरी। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा है जिनसे पता चलता है कि औरंगजेब क्रूर मुगल शासक था। औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर वर्षों 1658 से 1707 तक करीब 49 साल तक शासन किया। इस दौरान उसने कई मंदिरों को तुड़वा दिया। आज हम आपको अपनी इस आर्टिकल में उसके बारे में और उसकी क्रूरता की कहानियों के बारे में बताते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इसका जन्म 4 नवंबर 1618 सन में गुजरात के दाहोद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब के 3 और भाई थे जिनका नाम दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का ऐसा बादशाह था जिससे सबसे अधिक लोगों ने नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया, अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, दूसरे भाई मुराद को भी विष देकर मरवा दिया, जनता पर अनगिनत जुल्म किए और हिंदुओं से कर वसूला। उसने हिंदुओं पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी थी। उसने लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। मंदिरों को तोड़ने का दिया था आदेश। भारत में कई मंदिरों को उसने तुड़वा दिया, जिसमें प्रमुख रूप से बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर और सोमनाथ मंदिर शामिल है। औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने परिवार के कई लोगों की हत्या कराई। औरंगजेब का सिर्फ एक लक्ष्य था, वो पूरे भारत पर राज करना चाहता था। इसके लिए उसने राज्यों का दमन किया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। औरंगजेब को शिवाजी महाराज से मुक्ति खानी पड़ी थी। औरंगजेब को शाहजहां ने सूबेदार से लेकर गवर्नर तक बनाया। औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां का तीसरे नंबर का बेटा था। जहांगीर की मौत के बाद आगरा की सत्ता शाहजहां के हाथ में आ गई। औरंगजेब की बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। 1637 में उसकी शबीद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से शादी हुई। इस दौरान औरंगजेब कई हफ्तों के बाद आगरा वापस आया। इस बात से शाहजहां ने नाराज होकर उससे सूबेदारी का पद छीन लिया। इस दौरान औरंगजेब का अपने भाइयों से भी विवाद होने लगा था। शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात के सूबेदार से लेकर अफगानिस्तान का गवर्नर तक बनाया था। अकबर के राजस्व नियमों को कर दिया लागू। शाहजहां ने साल 1653 में औरंगजेब को एक बार फिर दक्कन का सूबेदार बना दिया। इस दौरान औरंगजेब ने दक्षिण में अपने परदादा अकबर द्वारा बनाए राजस्व नियमों को लागू कर दिया। आगरा से दूर होने की वजह से औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह शाहजहां का लाडला बन गया, जो अपने पिता का सलाहकार था। दारा शिकोह और औरंगजेब की सोच विपरीत थी, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। इस दौरान औरंगजेब ने देखा कि सत्ता दारा शिकोह के पास जा रही है, गद्दी के लिए भाइयों को मरवा दिया। वर्षों 1656 में शाहजहां काफी बीमार पड़ गया। गद्दी के लिए तीनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया था। हालांकि औरंगजेब अपने भाइयों से ज़्यादा शक्तिशाली था। इसकी वजह से उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया और भाइयों की हत्या करवा दी। इसके बाद वही खुद शासक बन गया। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक खुद ही करा लिया। भाइयों की हत्या और पिता को बंदी बनाने से प्रजा औरंगजेब से नफरत करने लगी थी। शाहजहां को भी औरंगजेब मारना चाहता था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली।
हिंदुओं पर किए जुल्म। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, जिसकी वजह से उसने हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों के मनाने पर रोक लगा दी। उसने तमाम हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया। हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। औरंगजेब के शासनकाल में प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए और मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में वृद्धि हो गई। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम अपनाने का दबाव डाला, लेकिन वो नहीं झुके। उन्होंने कहा, मैं शीश काट सकता हूँ, लेकिन केस नहीं। यही सुनकर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने तेग बहादुर जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी महाराज की कड़ाई हत्या। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज की बर्बर हत्या कराई थी। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद मुगलों ने संभाजी महाराज को काफ़ी शारीरिक यातनाएं दी, यहाँ तक कि उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को फांसी पर चढ़वा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। उनकी वीरता, कर्तव्य और देशभक्ति के लिए आज भी उनको याद किया जाता है। संभाजी महाराज को छावा भी कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ विद्रोह शुरू होने लगा। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। सनातनी पंथ के अनुयायियों ने 1672 में गुरु तेग बहादुर जी की हत्या के बाद, सिखों ने 1669 में, जाटों ने 1679 में, राजपूतों ने और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1686 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। ऐसे हुई थी क्रूर शासक औरंगजेब की मौत। इतिहासकारों के मुताबिक 49 वर्षों तक शासन करने के बाद औरंगजेब की मौत अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई थी। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने एक युद्ध के दौरान शरीर पर एक चीरा लगा दिया। इसके वही 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा और फिर तड़प कर 1707 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद शक्तिशाली एवं वैभवशाली साम्राज्य का विघटन और पतन तेजी से हुआ। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने मुगल शासक औरंगजेब, जो कि अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है, उनसे जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।